19 मई को आखिरी दौर के मतदान के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता के कई असली मुद्दों को नेताओं के भाषण में देखा ही नहीं गया। जी हां, आदिवासियों से जुड़े ऐसे ही कुछ मुद्दों को आपके सामने लेकर आया है न्यूज नेशन। – 2019 का लोकसभा चुनाव अब लगभग खत्म हो चुका है। पोस्टर सब पुराने पढ़कर उतर जाएंगे, वादे और नारे हवाओं में गुम हो जाएंगे। चुनावी हवाओं के साथ आए मेहमान भी अब घर लौट जाएंगे, लेकिन जिस जनता में ख्वाब जगाए हैं उनके साथ नेता कुछ कदम भी नहीं चल पाएंगे। इनके साथ फिर वही हकीकत है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पहले से साथ चलती आई है। हर बार चुनाव के समय एक उम्मीद के साथ आम आदमी आगे बढ़ता है कि शायद इस बार उन मसीहाओं की निगाह उसकी जिंदगी को आसान करने के लिए कुछ रास्तों की तरफ जाएगी, लेकिन ज्यादातर मायूसी ही हाथ लगती है। झारखंड की ये वो कहानियां हैं जो चुनाव ना हो तो जेरे साया रहती हैं, इंसानी जिंदगी की हमसाया रहती हैं। चुनाव में मुद्दे तो बनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर परछाइयों में बदलकर गुम सी हो जाती हैं। झारखंड के खूंटी जिले में कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं। खूंटी के आदिवासी इलाके में अपनी समस्याओं से परेशान होकर आदिवासियों ने भारत की सरकार को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्या नेताओं ने उन आदिवासियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की? भारत का संविधान इस तरह का ये पत्थर आपको गड़ा हुआ जो ये बताता है कि किस तरह भारत का संविधान है, लेकिन थोड़ा और करीब जाकर पढ़ना होगा तो आपको पता चलेगा कि 2 साल का वो वक्फा जो यहाँ 10 जून 2017 को ये ग्राम सभा कुदाहातू का गाड़ा हुआ वो पत्थर है, जिससे उस समय कहा गया कि ये पत्तलगड़ी है, यानी यहाँ से आगे जाकर हिंदुस्तान की सरकार यहाँ से बंद होती है और यहाँ से आदिवासियों की सत्ता शुरू होती है। एक स्थानीय इस तरह का मूवमेंट जिसने पिछले 2 साल के बीच में इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में रखा और कई बार तो हिंसक झड़पें लंबे समय तक हुई। इस वक्त ये चुनाव का मुद्दा नहीं रहा, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर वो क्या कारण है कि गाँव में लोगों का विश्वास इतना कम हुआ। जंगल के इलाके को खनिज संपदा से समृद्ध माना जाता है, लेकिन झारखंड के इन आदिवासियों की जिंदगी से खुशहाली मानो गायब है। हर बार यहाँ चुनाव आकर बेअसर से चले जाते हैं। हालात ये है कि गरीबी से इन आदिवासियों की बेटियों का सौदा होता है। झारखंड जब नया राज्य बना तो बहुत उम्मीदें थी कि कई सारी ऐसी समस्याएं जिनसे राज्य जूझता रहा वो कम होंगी, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या एक आधी आबादी से जुड़ी थी, यानी महिलाओं से, बच्चियों से। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इन्हीं जगह से होता था और इस तरह से कि यहाँ से उन बच्चियों को ये कह कर ले जाया जाता था कि उनको बेहतर आवास मिलेगा, उनको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और उसके बाद फिर वो बच्चियाँ वहाँ जाकर गायब या परेशानियों में झेलती थी। ये स्थिति 18 सालों में जब नया राज्य बना तो कितनी हुई, क्या इसमें कोई बदलाव आया? लेकिन जब आप खूंटी में आते हैं तो आपको ऐसे केस हर गांव में मिल जाते हैं जहां से बच्चियां चली गई, गायब है या फिर उनके साथ बाहर व्यवहार खराब हुआ। जी हाँ, पलायन बहुत ज्यादा होता है, काहे कि बेरोजगार यहाँ नहीं मिलता है और गांव में मतलब इतना है गरीबी है कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता है और खूंटी बहुत दूर है, खूंटी जाना भी बहुत मुश्किल होता है। लोगों को पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा आदमी? तो यहाँ से जाते कैसे हैं? बच्चियों को लेके कौन जाता है? एजेंट आते हैं ज्यादातर, और खुद से तो वो लोग नहीं देखे हैं, इसीलिए एजेंट के माध्यम से ही वो लोग जाते हैं और उसको बेच भी देते हैं। और मान लिया वहाँ से साल भर में बदली होने का रहता है वो लोगों को, तो बदली होते हैं और फिर ऐसे ही भटकते हैं। भटकते भटकते मान लिए फिर दूसरा बेचौलिया मिल जाता है तो वो लोग फिर उसको कहीं बेच देते हैं। तो इस प्रकार वो लोग आने नहीं सकते हैं गाँव। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अभी भी हो रहे हैं? जी हाँ, अभी भी हो रहे हैं। यहाँ के ही दो बच्ची हैं, चंपू टूटी और एक है मंगरी टूटी, जो कि अभी उसको बेच दिया गया है। आदिवासियों की हालत ये चुनाव और चुनावी वादों के बारे में बहुत कुछ कहती है। अगर नई चुनाव, नई राजनीति और नई सरकार इनके लिए बेहतरी नहीं ला सकती तो चुनाव इनके लिए मायने नहीं रखते। खूंटी जिले में एक उम्मीद की तरह ये हॉकी स्टेडियम नजर आता है, जहां बच्चे आंखों में सुनहरे सपने पालकर अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करते हैं। देश के टैलेंट को पैना करने में भी सरकार को सहयोग की फुर्सत नहीं। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और हमारे प्रशिक्षक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते और झारखंड की जो हॉकी थी वो भी कुछ कमजोर पड़ रही है इस दौरान। हाँ, तो अगर कोचिंग नहीं होगा तो जरूर कमजोर पड़ेंगे, इसलिए कि बच्चे अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें सभी तरह का जो सुविधा है उसको बच्चों को मुहैया कराना पड़ेगा।
बहरहाल झारखंड में चुनाव हो चुके हैं। 19 मई को आखिरी चरण के बाद पूरे देश में ही 2019 लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे। बस कुछ नहीं बदलेगा तो ऐसे इलाकों के हालात जिनके लिए चुनाव भी छोटे पड़ जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, खुंटी, झारखंड।